दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने मैथ्स चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पे। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे। विभाज्यता के नियम जितने भी होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने वह वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप वह वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आपको नियम नहीं पता होंगे ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में हम जो नियम पढ़ाए हैं उस पर बेस्ड सवाल पढ़ने जा रहे हैं। कैसे कैसे सवाल आते हैं, हालांकि ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, जो भी सवाल आते हैं उन सब सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को 7, 11 और 13 से विभाज्यता के 2 नियम बता चुके हैं। उसका एक और नियम होता है, उसका डिस्कशन हम लोग पहले कर लेते हैं, देन आप सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 7, 11 और 13 इसका एक रूल तो मैं एक या 2 रूल बता चुका हूं। ठीक है, इन दोनों के 2 रूल बता चुका, इसका एक बताया, तो आज एक और रूल देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जो हमारी संख्या लिखी होती है उसके 3-3 के पेयर बनाते चलते हैं। किसके 3-3 के पेयर बनाते चलते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। जैसे मैं संख्या लाया हूं, इसमें मैंने एक संख्या लिखी 631488। ठीक है, 631488 हमको पता करना है यह इन तीनों से विभाज्य है कि नहीं। ये जो मैं नियम बताने जा रहा हूं वो तीनों के ऊपर लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने, 3-3 के क्या बनाने, जोड़े। फिर उन दोनों का हमको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस। तो 631 और 488 का डिफरेंस ले लें तो ये 8, 3, 11, उधर एक कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे 12 बचा तो 8, 4, 12, 5 में 4 गया 1, ये बचा 143। अब बस ये 143 चेक करेंगे क्या 7 से कटती, 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटती, मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है। 11 से कटती, 11 कम 11, 11 3 33, मतलब 11 से विभाज्य है। 13 से कटती, 13 कम 13, 13 कम 13, मतलब ये भी संख्या 13 से विभाज्य है। तो 7, 11, 13 का एक और नियम होता है कि हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। एक और संख्या है 160776। ठीक है, फिर 3-3 के जोड़े, तो इससे इसको माइनस करिए तो आप देखोगे 6 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 6, 616। जरा 7 से काट के देखिए तो ये 7 से तो 7 8 56 और 5 7 8 56, मतलब 7 से ये कट गया। ठीक है, 11 से 11 25 55 और 6 बचा, 11 छंगा 66, 11 से भी कट गया। 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 और बचा कितना 9, 96, और 13 के पारे में 96 तो आता नहीं है, इसका मतलब 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से कट सकता है, 11 से कट सकता है, बट 13 से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 चक्कू 52 हो गया, बचा कितना 9 बचा, और आगे 6 है 96। 91 होता है 13 के पारे में, 96 नहीं होता। जैसे अब कोई बड़ी संख्या आ जाए 1 2 3 3 4 5 1 2 4, 3 अंकों की, मतलब 6 अंकों की, 6 3 9, हालांकि आती है वो 6 अंकों की आती, 9 अंकों की कभी भी नहीं आती, मैं आपको बता दे रहा हूं बस। तो आप क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे, तो ऐसे अल्टरनेट पेयर ले लेंगे। जैसे बहुत सारी संख्या है तो अल्टरनेट पेयर लेते चलेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या आ गई, जैसे मैं लिख लेता हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, मान लो इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो आप क्या करोगे 3-3 के पेयर बनाते चलोगे, 3-3 के पेयर बना, इधर कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। ठीक है, अब अल्टरनेट को ऐड करते चलेंगे। किसको, अल्टरनेट को ऐड करते चलेंगे। जैसे इसको इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको 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 इसको, और ये इसको ये इसको, इन सभी का योग और इनका योग, ऊपर वाले के योग में से नीचे वाले का योग घटा देंगे। ठीक है, हमको डिफरेंस चाहिए, योग माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है उससे मतलब नहीं, हमको अंतर चाहिए। समझ में आ गया अल्टरनेट, बट कभी इतनी बड़ी संख्या नहीं आती, 6 अंकों तक ही हमारे सीमित हो जाए। फिर भी इसकी बात देख लें अगर, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो देखोगे, दोनों को जोड़ दो तो 4 3 7 2 2 4 और 1 1 2, 247, और बीच वाले से घटा दो, किससे घटा दो 345 से, तो इधर कितना आ गया 8 आ गया, उधर कैरी लोगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 13, और 6 3 9 9 हो गया, इधर 2 98 आ गया। कितना आ गया 98, क्या 98 7 से कटता है, 7 1 7 7 4 28, मतलब ये 7 से कटता है।
11 नियम 99 11 से नहीं कटता, 13 से 91 13 से भी नहीं कटता। ये तरीका होता है एक और 7 11 13 का। तो हम 3 के पेयर बनाते चलते हैं। अगर ज्यादा लंबी संख्या आ गई तो ऑड पेयर और इवन पेयर का डिफरेंस लेते हैं, मतलब ऑड पेयर को पहले ऐड कर लेंगे, फिर इवन पेयर को ऐड कर लेंगे, फिर उनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो हमने देखा कि 7 11 13 के हमारे 3 नियम हो गए। कितने नियम हो गए? 3 नियम। ठीक है, इसको बताने का मेरा उद्देश्य यह था कि इस पे एक सवाल आया, बहुत ही फेवरेट सवाल। मैं एक संख्या लिखता हूं 125150 इज डिवाइडेड बाई, ऑप्शन था ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, ऑल, या ऐसे लिख लो 1001। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन था। ठीक, अब हमको देखना है 7 11 13 के बारे में बात कर रहा है। ये हमारा क्या 125150, 3 इधर पेयर नहीं बन रहा तो आगे 2 0 बढ़ा लेंगे। आगे क्या बढ़ा लेंगे? 2 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब हमको इसका ऐड करना है। 250 में 1, 251, इसमें 251 घटा दो, कितना आ गया? 0। अब 0 जो है 0 7 से भी कटेगा, देखो इससे भी 0 आ जाएगा। 0 11 से भी कटेगा, 0 13 से भी कटेगा, मतलब ये इन तीनों से कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? इन तीनों से कटेगा। अब कोई बच्चा जैसे इसमें 7 का काट के देखा तो वो ओनली 7, ना ये ओनली 7 होगा, ना ये ओनली 11 होगा, ना ये ओनली 13 होगा। आप देखोगे तो 7 11 और 13 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आता है? 1001 आता है। ठीक है, या तो यहां पे होता ऑल 7 11 एंड 30, तो ये वाला ऑप्शन ही लेते, लेकिन उसने ऑप्शन में क्या कर रखा है? तीनों का मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जैसे 11 7 77, अब 13 7 91 और 9 बचा, 13 7 91 और 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये जो 1001 है ये तीनों का मल्टीप्लाई है। उसने बोला ओनली, केवल 7 से थोड़ी ना, 7 के अलावा 11 से भी, 13 से, वही ओनली 11, केवल 11 से नहीं, 7 और 13 से भी ना, केवल 13 से, 11 और 7 से भी है। तो इस टाइप के सवाल, संख्या कोई भी हो सकती है। ऐसी ही संख्या लेगा जो 7 11 13 तीनों से डिवाइड हो रही हो। ठीक है, इसी कारण मैंने ये बता दिया कि ये इस सवाल में आप डायरेक्ट तीनों का रूल लगा सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आपको। हो सकता है आपको कुछ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही हो, क्योंकि शाम का समय है। मेरे बाजू में एक बड़ा सा पेड़ है, उस पर शाम को चिड़िया बहुत चहचहाती हैं, और मौसम तो यहाँ का अच्छा है, दिन भर बारिश हो रही है, क्या बताया जा सकता है। आगे देखते हैं। सवाल मैं लाया था आपके लिए, ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। चलो पहले यही लिख लेता हूँ। जैसे क्या लिखा है 7 8 स्टार 3 9 4 5 इज डिवाइडेड बाई 11, डिवाइडेड बाई 11, या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। ठीक है, तो स्टार का मान पता लगाना है। किसका मान पता लगाना है? स्टार का। किसका मान पता लगाना? स्टार का। तो 11 के नियम आपको 3 पता चल गए। 3 नियम कौन से पता चल गए? एक तो आपको पता है कि अल्टरनेट वाला, तो इस टाइप के सवाल में हम अल्टरनेट वाला है। कैसे? जिनको नहीं पता पिछली वीडियो देखें। ये अल्टरनेट डिजिट का सम लेके उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो अगर आप इनका योग लें 8 3 11, 11 4 15, 11 4 कितना हो गया? 15, एक ही आ गया। अब ये 7 प्लस स्टार हो गया, 9 7 16, ये कितना है? 16, ये स्टार तो ऐड ही होगा, 7 9 16, 16 5 21, 21 के साथ क्या है? स्टार भी है, तो इनका क्या करना? डिफरेंस करना है। तो आप देखोगे तो 21 में 15 गया, कितना बचा? 6 प्लस स्टार बच गया। क्या बच गया? 6 प्लस स्टार। आपने देखा हमने अल्टरनेट का योग ले लिया, 7 9, ये 7 प्लस स्टार 9 7 16, 16 5 21 में स्टार जोड़ दिया, 8 3 11 4 15, 21 में से 15 गया, 6 प्लस स्टार। अब आपको पता है कि ये सब करने से या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से कटे। तो आप यहां पे देखो क्या हम स्टार की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। 6 प्लस 5 कितना हो सकता है? 11 हो सकता है। ठीक है,
अब किसी के मन में ये तो नहीं घूम रहा है कि स्टार की वैल्यू कुछ और भी हो सकती, क्या 16 लेने को कोई सोचा, क्योंकि 16 6 22 होता है, लेकिन अगर आप 16 लोगे ना, ये जो है एक डिजिट है, एक डिजिट है ना कि 2 डिजिट है। याद रखना, स्टार की वैल्यू 16 नहीं ले सकते, स्टार एक डिजिट है तो हमें डिजिट ही लेनी पड़ेगी, एक अंक लेना पड़ेगा, 2 अंक 16 नहीं ले सकते, इसलिए 16 तो हमारा नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या हो सकता है 5, तो 6 5 11, तो ये 11 11 से हो गई, स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक्चुअली मेरा एक सामने वाला जो होल्डर है वो टूट गया, मुझसे टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। इसमें जो है सवाल अच्छे अच्छे नहीं है, और बाकी तो मैंने आपको करा ही दिए थे। इफ अ नंबर, आप हिंदी इंग्लिश में किसी में भी लिख देता हूं, इफ अ नंबर 4 6 7 स्टार 8 9 3 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार। बोल रहा है कि ये जो संख्या है डिविजिबल बाई 3 है, तो स्टार की पॉसिबल, तो 3 की विभाज्यता के लिए मैंने आपको बताया था कि सबका सम जो है, डिजिट का जो सम है वो 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो कटना चाहिए भाई। मैंने आपको यह भी बताया था कि आपको सम करने की जरूरत नहीं, वैसे आप सम करोगे 6 4 10 7 17 आगे जोड़ते चले जाओगे, आपको सम करने की भी जरूरत नहीं। देखो 3 या 9 बनेगा तो कटता चला जाएगा, 3 या 9 बनेगा वो क्या कर होता है, चला जाएगा, कटता चला जाएगा। चलो मैं पहले आपको करके दिखा दूं, फिर आपको समझाता हूं कैसे करना है। हमने क्या था, सम करना है, तो देखिए 6 4 10 10 7 17, 17 प्लस स्टार होगा, 17 प्लस क्या होगा स्टार, और 17 8 कितना होगा 25, 17 8 कितना होगा 25, 25 में 9 जोड़ दो 34, और 34 3 37, 34 3 कितना आ गया 37 प्लस स्टार आ गया, कितना आ गया 37 प्लस स्टार आ गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी एक और तरीका क्या होता है कि हम देखते चले, उसने बोला इज डिविजिबल बाई 3 से ना, इज डिविजिबल बाई 3, तो हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू को रिमूव करते चलते हैं, वैल्यू में क्या करते चलते हैं, रिमूव करते चलते हैं। कैसे कैसे हमारी वैल्यू रिमूव हो सकती है, तो अब देखो ये 9 से पूरा कर सकता है, मतलब 3 से पूरा कर सकता है, तो इसको हम हटा सकते कि नहीं हटा सकते, आप बताइए। ये 3 से अगर पूरा कर सकता है तो इसको हम हटा सकते कि नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं। बाकी आप देखिए तो 8 7 कितना होता है 15, 8 7 15, तो ये भी 3 से कर सकता है, इसको भी हटा सकते हैं। और ये 6 3 9, ये भी 3 से कर सकता है, इसको भी हम हटा सकते हैं। तो हमारा सिर्फ डिजिट का योग कितना आ गया 4 प्लस स्टार आ गया। मतलब हमको बात किस पे करनी, स्टार 4 प्लस स्टार पे करनी, हमको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, बट हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमको कहां जरूरत है कि हम देख लें कि 3 से कौन सा कटता चला जाएगा, क्योंकि वो तो कटते चला जाएगा, उसके बाद तो कुछ नहीं करना। तो हमने देखा ये 9 तो पूरा 3 से कट रहा है, ये 3 वाला भी कट रहा है, ठीक है, ये 8 7 15 भी कट रहा है, और ये 6 भी कट रहा है। तो सिर्फ बच कितना रहा है 4 बच रहा है। इसका मतलब 4 प्लस स्टार पे हम लोग बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, 4 प्लस स्टार पे। अब वो बोल रहा है स्टार की पॉसिबल वैल्यू कि वो 3 से कटता चला जाए। तो आप देखो इसकी जगह 2 रख सकते हो, 4 2 6, 3 से कटता है। क्या 3 रख सकते हो, 4 3 7 नहीं कटता। क्या 4 रख सकते हो, 4 4 8 नहीं कर सकता। क्या 5 रख सकते हैं, हाँ 5 4 9 कटता है, ठीक है। 6 रख सकते हो, 6 4 10 नहीं कटता। 7 रख सकते हो, 7 4 11 नहीं कट सकता। 8 रख सकते हो, 8 4 12 कटता है। 9 रख सकते हो, 9 4 13 नहीं कटता। अब 10 मत रखने लगना, अब 10 मत रखने लगना, क्योंकि हमारे सिंगल डिजिट चाहिए। तो स्टार की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। स्टार की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ये 2 5 8, क्या 2 5 8। अब इसमें भी आप रख के दे सकते हो। अगर स्टार की देखो 2 रखोगे तो 37 2 39, 37 2 कितना आ जाएगा 39, वो कटता है 3 से। और ऐसे ही हमारा आगे फॉलो होता चला जाएगा। जैसे हम यहां भी अगर यहां से भी पॉसिबल वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 2 रखेंगे, एक तो 37 से 38 होता नहीं, 37 2 39 हमारा कट जाएगा। 3 रखेंगे 37 3 40 होता नहीं, 4 रखेंगे 37 4 41 होता नहीं, 5 रखेंगे 37 5 42 कटता है,
तो इसका मतलब है कि 42 हो सकता है। अब 6 रखेंगे नहीं आएगा, डायरेक्ट कितना रखने पे, 8 रखने पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आगे नहीं रख सकते, इसका मतलब यहां पे भी पॉसिबल वैल्यू हमारी 3 है, यहां पे भी पॉसिबल वैल्यू 3 है। तो हमको जोड़ने की बजाय हम कैंसिल करते चलते हैं, जोड़ने की बजाय क्या करते चलते हैं, कैंसिल करते चलते हैं, वहां से हमारी वैल्यू आ जाती है। गॉट मी पॉइंट? प्यार के परिंदे एक इसी पे 9 वाला ले लेते हैं। एक सवाल है, इफ अ नंबर 875 स्टार 321 इज डिविजिबल बाई 9, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टार। ठीक है, फिर मैं रखता हूं, फिर मैंने बताया कैंसिल करते चलना है। क्या करते चलना है, कैंसिल। 8 7 5 स्टार 3 2 1। ठीक है, अब देखो 7 7 2 9, 9 से गया, 8 1 9, 9 से गया, सिर्फ कितना बचा, 5 3 8 प्लस स्टार, बस इतना ही बचा, इतना ही बचा ना। देखो हमने क्या किया, 7 2 9, 9 से गया, 8 1 9, 9 से गया, 5 3 बचा, 8 प्लस स्टार। अब यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो 9 से कटे, एक रखोगे, 8 1 8 1 9 कट जाएगा, 8 1 8 1 9 क्या होगा, कट जाएगा। अब 9 के बाद 9 से कटने वाली कौन सी संख्या आती है, 18 आती है। 18 कब आएगा, जहां पे 10 रखना पड़े, लेकिन भाई साहब 10 तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, बट इसको रख नहीं सकते, 2 3 4 5 रखने देखने की जरूरत नहीं, क्या टाइम वेस्ट करो। आप देखो 8 1 9, 9 के बाद अगली संख्या 9 से कटने वाली 18 आती है ना, 18 आती है तो 10 रखना पड़ेगा, तो 18 आएगी। क्या हम 10 रख सकते हैं, क्योंकि 10 तो 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो एक्स वो स्टार की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। स्टार की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, 1। हो मेरे हम सफर, हिंदी में लिख दें, अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो। यदि 8 अंकों की संख्या, इफ ए डिजिट नंबर इज, 8 अंकों की संख्या 7 8 9, इसको x लिख लो, x 531y 72 से विभाजित है, इज डिविजिबल बाई 72, 72 से विभाजित है, तो 5x माइनस 3y की वैल्यू पता लगानी। ठीक है, ये संख्या है, ये 72 से विभाजित है, 7 8 9 x 531। 72 का मतलब 8 गुणे 9, 72 का मतलब क्या होता है, 8 9 72। तो हमको 8 का डिविजिबिलिटी का रूल चाहिए और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल चाहिए। तो 8 का रूल आपको पता, लास्ट वाले 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइडेड तो लास्ट वाले 3 डिजिट 8 से डिवाइड मतलब कटेंगे, और 9 से मतलब सभी का योग 9 से कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो देखिए ये हमारा 31y है, अब इसको 8 से काटने की कोशिश करो, तो देखो 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 6 7 बचा, 7 रिमाइंडर। अब y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है, क्योंकि 8 9 72 और 8 10 80, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 7 है। 7 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख के देखो तो सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या होगी जो 8 9 72 के। 7 की सीरीज में 8 से कटने वाली संख्या सिर्फ 72 है, बाकी 8 की सीरीज आ जाती है। इसका मतलब y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2। सबको बात समझ में आ गई। लास्ट वाले 3 नंबर हमने उठाए, इसको 8 से काट के देखा, 8 3 24, ये 7 आ जाएगा, 8 9 72। ठीक है, इसका मतलब 2y की वैल्यू आ जाएगी। चुनों की आवाज आपको आ रही होगी ना, कितनी चिल्लाती है देखो आजू बाजू। अब 9 का रूल क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट का योग 9 से कटे। फिर मैंने बताया कैंसिल पॉलिसी। कैंसिल पॉलिसी क्या होती है, जैसे ये 9 तो कटेगा कटेगा, 7 2 9 भी कटेगा, 5 3 8 1 9 कटेगा, बस कितना बचा 8 प्लस स्टार, कितना बचा 8 प्लस स्टार। अब स्टार की वैल्यू एक ही हो सकती है, तभी तो 8 1 9 का पिछला वाला सवाल है, स्टार या एक्स जो भी हो। तो एक्स बराबर कितना आ गया 1 और वाई बराबर कितना आ गया 2। वैल्यू किसकी निकालनी 5x माइनस 3y, 1 आ जाएगी, और वाई की वैल्यू
2, 5 माइनस 6 मतलब कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी? -1। गॉट में पॉइंट? कैसे निकाला? बस सब समझ गए होगे, समझदार तो हो तुम लोग बचपन से ही। यदि 335 को 5a7 के साथ 5a7 के साथ योग करने पर योगफल 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 3 से पूर्णतः विभाजित है या विभाज्य है। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, a का अधिकतम मान अब मैं सोच रहा हूँ वीडियो को रात में बनाया करूँ, क्योंकि शाम को बनाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है ना, चिड़िया बोलती हूँ, आप लोगों को बैकग्राउंड में म्यूजिक आता रहता होगा, पर क्या करें, समस्या जो है टाइम की। वो बोल रहा है कि 335 में अगर 5a7 को जोड़ा जाए योग करने पे 8b2 प्राप्त होता है, और 8b2 3 से विभाजित है, तो a का अधिकतम मान। अगर भाई साहब देखिए, अगर ये 3 से विभाजित है, 8b2 3 से विभाजित है, इसका मतलब इसका योग भी 3 से कटेगा। 8 2 10 प्लस b। अब देखो हमको अधिकतम मान चाहिए। क्या मान चाहिए? अधिकतम। तो सब कुछ हम अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, b का मान ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं, क्योंकि 10 ले नहीं सकते, तो 2 डिजिट हो जाएगा। 9 लेंगे तो 10 9 19 3 से कटता नहीं, तो b का मान कितना ले सकते हैं? 8। 10 प्लस 18 3 से कट जाएगा। उसने शर्त लगाई है ना 3 से पूर्णतः विभाजित हो, इसका हमने ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, और हमको a का अधिकतम मान चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेंगे। तो b की वैल्यू को जैसे 2 भी ले सकते हो, 12 भी 3 से कटता है, बट हमको अधिकतम मान चाहिए a का, तो ये भी तो अधिकतम हो तभी तो अधिकतम आएगा। तो b की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 8। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं 8। अब समझना, 7 5 12, 7 5 कितना हुआ? 12 से लगाए 3 1 4। यहाँ पे कितना होना चाहिए कि जो 8 आ जाए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो a का जो अधिकतम मान कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। 7 5 12 से लगाए 3 1 4, 4 4 8 होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। छोटे छोटे सवाल में क्या दोबारा बता के करें? आप तो इतने होशियार हुई, होशियार की नहीं होगी, नहीं बताइए ना, क्या बताओगे तुम लोग? वीडियो तो हम बना रहे हैं। एक 2 अंकों की संख्या XY 7 से विभाजित है, तो निम्न में से क्या 7 से विभाजित? ये विभाजित लिखना बड़ा झंझट है। कटेगा, हम तो बोलते हैं कटेगा। कौन सा 7 से कटेगा? कत्लेआम करेगा जो है। बार बार विभाजित लिखो, कटेगा बोलो। x प्लस वाई डिविजिबल बाई 7, x इंटू वाई डिविजिबल बाई 7, 3x प्लस वाई डिविजिबल बाई 7, 2x प्लस वाई डिविजिबल बाई 7। उसने बोला एक 2 अंकों की संख्या xy है, 2 अंकों की संख्या xy है जो 7 से विभाजित है, तो निम्न में से क्या 7 से विभाजित बोला? हाँ 7 से विभाजित है, xy डिविजिबल बाई 7, तो निम्न में से क्या 7 से विभाजित होगा? हाँ तो समझना, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई। अब देखो, अब इसको अगर 7 से विभाजित करना है, ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ लें, 10x को क्या लिख सकते हैं हम? 7x प्लस 3x प्लस वाई बटे 7। ठीक है, 3x प्लस वाई बटे 7। ये 7 से 7 तो पूरा कट जाएगा, ये 7 से 7 तो पूरा कट जाएगा भाई। उसने बोला कि संख्या पूरी विभाज्य है। ये 10x एक्स वाई बोलो या 10x प्लस वाई, ये 10x प्लस वाई पूरी विभाज्य, इसका मतलब सब कुछ विभाज्य होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि 7 से 7 से पूरा कट जाएगा। अगर पूरी विभाज्य है तो ये भी तो कटेगा, और यही तो हमारा लिखा है, इसका मतलब ये वाला हमारा विभाज्य होगा। 3x प्लस वाई। फिर से मैं समझाता हूं, उसने बोला एक्स वाई जो है ये 2 अंकों की संख्या, इसको 10x प्लस वाई लिखते हैं, ये 7 से विभाज्य है। अब 7 से विभाज्य है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7x प्लस 3x प्लस वाई अपॉन 7। ये तो कट जाएगा, अगर पूरी विभाज्य तो ये भी तो कटेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई। कितना सरल आंसर है, समझते नहीं बात को, निकल पड़ते रात को फिर कहते हैं अंधेरा हो गया। उड़ते परिंदे, थ्री की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27,
3 की पावर 28 इज डिविजिबल भाई, इज डिविजिबल या विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। करा। बिहारी में 11 को 11 बोलते हैं, मराठी में अकरा बोलते हैं, हमारी देसी भाषा में 11 ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसको पता लगाना है इस डिविजिबल बाई इनमें से किससे कटेगी। तो इस टाइप के कभी भी सवाल है तो सबसे लोएस्ट टर्म जो है, सबसे लोएस्ट टर्म को कॉमन ले लो। जैसे 3 की पावर 25 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां तो 1 बचेगा। 26 में से 25 चला गया, 3 की पावर 1। 27 में से 25 चला गया, 2 बचा। 28 में से 25 चला गया, 3 बचा। वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। 1 + 3, 3 की पावर 9, 3 की पावर 3, 27, 25, 9 1 10, 27 3 10, 40। 40 किसी से नहीं कटता, बट अगर हम यहां से 1 3 ले लें, 24 लिख लें और इसको ऐसे लिख लें, पता है ना, ये वाला की घाते जुड़ जाती हैं। और 40 3 120। अब देखो 30 से कटता है 120। थोड़ा मैं समझा नहीं रहा क्योंकि इसका नियम सब समझा चुका होगा, इसलिए फास्ट लगा रहा हूं। ये था सबसे लोएस्ट टाइम हमको कॉमन ले लेनी होती है, जो बचता है वो लिखते हैं। ठीक है, देखो 3 की पावर 26 में 25 जाएगा, पावर 1 बचेगा। 27 में से 25 जाएगा, पावर 2 बचेगा। 28 में से 25 जाएगा, पावर 3 बचेगा। 1 3, 3 की पावर 9, 3 की पावर 3, 27। ठीक है, सबको जोड़ दो 40। 40 किसी से भी नहीं कटता, तो इस समय 3 1 उधार ले लिया। उधार कैसे लिया? 25 में से उधार ले लो, 1 उधार दे दो, तो 40 दिया 120। ये 30 से क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? समझते नहीं हो भाई। देखो भाई आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं और एक लास्ट चीज बताता हूं मैं आपको। ये पता नहीं खुजली क्यों हुआ करती है पैर में। मैं आपको क्या बताने जा रहा था। अगर मैंने लिखा XY और XY, क्या लिखा? XY और XY। कल की वीडियो में मैंने आपको ये तोड़ना सिखाया था कि कैसे संख्याओं को तोड़ते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको पता होगा संख्या को कैसे तोड़ते हैं, इसलिए मैं धनाधन गोली चलाता हूं। देखिए, अगर इसको तोड़ना है हमें तो 1 2 3 है, तुम्हारे पास कितने जीरो? 3 जीरो, साथ में x। y के बाद कितना? 2 है तो 2। x के बाद कितना? 1 है तो 1 0। हम देखते हैं जैसे x के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 0 साथ में x। y के बाद 1 2, 2 0 साथ में y। x के बाद 1 है तो ऐसा। अगर इसको जोड़ लो तो 1010x और ये 101 y, दोनों को जोड़ लिया हमने। अगर इसमें से हम 101 कॉमन ले लें तो इधर 10x + y आ जाएगा। और आपको पता है कि 10x + y 2 अंकों की संख्या होती है, वो क्या होती है? xy होती है। 10x + y क्या होती है? 2 अंकों की संख्या होती है, वो क्या होती है? xy होती है। ठीक है, समझ में बात आ गई? इसका निष्कर्ष ये निकला, किसी 2 अंकों की संख्या को, अगर किसी 2 अंकों की संख्या को 101 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो संख्या रिपीट होगी। जैसे 23 लिखा है, 23 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करो तो 23 23 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 23 23। और अगर हमने कुछ और लिख दिया, 25 लिख दिया, 25 को 101 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? 25 25 आ जाएगा। तो किसी संख्या को 101, 2 अंकों की संख्या को 101 से मल्टीप्लाई कराने से हमारा रिपीट हो जाती है। क्यों 101 से मल्टीप्लाई कराने से? वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है, आप देख के उड़ा दोगे। जैसे कहीं पे आ गया कि कोई 2 अंकों की संख्या को 2 बार पलट के, मतलब 2 बार रिपीट करके लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको हिंदी बता रहा हूं कैसे बोलता है। कोई 2 अंकों की संख्या हो, उसको 4 अंकों की संख्या बनाया गया, वो भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखे। मतलब बोलेगा कोई 2 अंकों की संख्या XY है, उससे 4 अंकों की संख्या बनाई गई है, वो भी 2 बार उसको रिपीट करके, तो निम्न में से किससे विभाजित होगी। ठीक है, और ऑप्शन आ जाता है ऐसे, A बराबर, B बराबर, C बराबर D, 3 4 101 या 15। तो आपको 101 क्लिक कर देना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, सीधे सीधे लिखा होगा 36 36 इज डिविजिबल बाई। तो आपको पता है अगर रिपीट हो रही है तो 101 से तो वो पक्का कटेगी, अगर रिपीट हो रही है तो 101 से पक्का कटेगी। बात समझ में आ रही है? समझते रहे ना। जैसे मैं एक चीज और लिखूं, XYZ और XYZ, इसको हटा देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा वो। मैंने क्या लिखा? XYZ XYZ। ठीक है, तो आपको पता है इसके बाद 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 y। z के बाद 1 2 3, 1 2 3, x के बाद 2, 1 2 1 1 1 नहीं 1, क्या होता है 1।
एक होता है फिलहाल। अब देखो एक्स एक्स वाले ऐड कर लेंगे, वाई वाई वाले ऐड कर लेंगे और जेड जेड वाले ऐड कर लेंगे। कर लो भाई। तो देखो एक्स वाले कितने हैं, 2 ही तो हैं, कितना ऐड करना है, 100 एक्स ऐड करना है। तो 1 0 0 1 0 0 एक्स। पहले देख लेना गुणा भाग हमारी बहुत कमजोर है, मतलब इतनी कमजोर है हम कुछ बता ही नहीं सकते, इसमें 100 जोड़ देना। और वाई वाले में 10 वाई जोड़ेंगे मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 0 0 1 0 वाई। और z वाले में खाली z जोड़ना, तो 1 0 0 1 z। तो आप सबसे देखोगे तो 1001 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 1001 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 100x बच रहा है, यहाँ पे 10y बच रहा है, यहाँ पे z बच रहा है। अच्छा 3 अंकों की संख्या को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो x, इसके बाद 2 0 है, तो y के बाद 1 है, z है। यही तो 3 अंकों की संख्या तोड़ेंगे, तो इसका मतलब है 3 अंकों की संख्या लिखी है। क्या लिखी, 3 अंकों की संख्या। आगे यदि 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, यदि 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो 100% किससे कटेगी, 1001 से। यदि 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब 100% किससे कटेगी, 1001 से कटेगी। हालांकि मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको अगर कोई एग्जाम निकालना है तो मेरे साथ स्पीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। शिकायत दूर कर दोगे कोई टीचर कितना तेज पढ़ाता है। तो अगर कोई 3 संख्या रिपीट हो रही है तो इसका मतलब वो किससे कटेगी, 1001 से कटेगी। आप इसी तरीके से कितना भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से कितनी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। पढ़ा नहीं है तो कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा नहीं है तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे पता होगा। अगर आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या में किससे मल्टीप्लाई कराए कि वो रिपीट हो जाए, अभी मैंने आपको बताया कि 1001 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 अंकों की संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो रिपीट हो जाए। देखो 3 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हुई है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 0। कितना आंसर आ जाएगा, 2। है चुटकियों का सवाल, है चुटकियों का सवाल, बट अगर पता ही नहीं है इसके बारे में तो कैसे पता होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करने के लिए 101 से मल्टीप्लाई कराते हैं, और 3 अंकों की संख्या को रिपीट करने के लिए 1001 से मल्टीप्लाई कराते हैं। और ऐसे ही आप कितनी भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप कितनी भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई। आप जैसे कभी कभी ऐसे आता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, इसका भी आप निकाल सकते हैं। तरीका आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। मेन ये 2 होते हैं, इन दोनों का सवाल बहुत हचक के पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, हचक के, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम में कुछ ज्यादा नहीं था, मैंने आपको विभाज्यता के नियम भी बताए। आप जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखें। ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने 2 4 8 से विभाज्यता वाले क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि मैंने उसी वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। उसमें कुछ ज्यादा कठिन आता नहीं, विभाज्यता में कुछ वैसे कठिन है नहीं। फिर भी जितने क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की, जो आगे आ भी सकते थे और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते थे मैंने आपको बताया। पढ़ते रहिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में अगर पढ़ाई करना बंद कर दिया। और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत करना। अगर पसंद है, कुछ लगा कॉन्सेप्ट है, तो उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।